दुर्योधन के पास कई लोग ये बात लेकर गए कि युद्ध का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया। जिद्दी दुर्योधन तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। आखिरकार युद्ध हुआ और युद्ध के अंत के बाद भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ है। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वो नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। और तीसरी गलती उसने ये की कि वो युद्ध के आखिर में गया। यदि पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और उसके मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया।